श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज द्वितीय दिवस है। भ्राता जी परीक्षित बने श्री रक्षपाल और यज्ञपति श्री महिपाल जी, पुत्र जितेंद्र कुमार, शैलेंद्र कुमार, बंटी यादव, अजय विनय, ओके शांति, उपेंद्र, अंकित, सभी लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ में 7 दिन के लिए ज्ञान की गंगा बहाने का संकल्प किया। और मेरे भैया सत्यवीर सिंह जी ये भी अपने को समर्पित करते हैं परमपिता परमात्मा के चरणों में। भाइयों, जहां भगवान की पावन गाथाएं होती हैं और जहां हमारे संत भगवान पदार्पण करते हैं, वहां की आत्मा ही नहीं, पृथ्वी का कण कण धन्य हो जाता है। भगवान की कथा कलियुगी जीवों के लिए मुक्ति की दान है, औषधियों में रसायन है। भाइयों, मेरा भी बड़ा सौभाग्य है जो मैंने मलामई गांव के देवताओं के दर्शन किए हैं। और ये भी बता दूं, भगवान की पावन गाथाएं आत्मा का भोजन है, शरीर का भोजन है दूध दही मक्खन अन्न। आत्मा का भोजन है परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का सत्संग, परमात्मा की कथा। जो लोग अपने मन को नियंत्रण में रख करके परमपिता परमात्मा की गाथाएं श्रवण करते हैं तो तथा तथा सर्वार्थ सिद्ध्यन्ति नाथ संशय, उनके सारे अभीष्ट कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मेरे भाइयों, आज हमारा तो पहला ही दिन समझो। यहाँ के देवताओं को मैंने समझ लिया कि वास्तव में ये पुण्य आत्माएं परमात्मा के लिए खूनों का पसीने की कमाई से समर्पित करते हैं। और ऐसा जो लोग करते हैं, परमात्मा उनका उद्धार करता है। भाइयों, अभी आप लोग महाभारत की कथा सुन रहे थे। ये महाभारत की कथा सुन रहे थे कि ये जो महाभारत हुआ 5000 से ऊपर हो चुका है। 18 अक्षौणी सेना 18 दिन में मौत के मुंह में चली गई। मेरे प्यारे भक्तों, 18 अक्षौणी सेना 18 दिन में, एक अक्षौणी कितने का होता? 2,18,721 का। कोई 21,000 बता रहा। और मेरे भाइयों, ये 18 दिन में मरे। कैसा भीषण संग्राम था। धरती लाल, अंतरिक्ष लाल, उसके बीच में यादवों के लाल सो रहे थे। यादवों का नाम सुन के आप चौंके होंगे। जब महाभारत में सबसे ज्यादा अहीर मरे, सबसे ज्यादा यादव मरे, क्योंकि दुर्योधन के साथ द्वारका के यादव थे, नारायण सेना थे। जिंदा पे जिना हीरों के रोम नहीं छू पाए। मरने के बाद उनकी आंखें आते चीलो कौआ निकाल रहे थे। मेरे भाइयों,
खून कितना था कुरुक्षेत्र में, जंघाओं तक लाशें तैर रही थी। भूत भैरव तांडव मसान नगिन कालिका काली कत्यानी छिन्नमस्ता, ये अहीरों के खून से होली खेल रहे थे। अहीरों के लोहू से होली खेल रहे थे। लेकिन याद रखना, जंघाओं तक खून था, लाशें तैर रही थी। दुर्योधन की कमर तोड़ दी भीम ने। और एक बात और बताऊं लोगों, पापी की भगवान पहले कमर ये तोड़ू का तो पापी की। तुमने बहुत से बुड्ढा देखे होंगे, गली में जा रहे कमर कमान, इनने जवानी पे आदमी को आदमी नहीं समझो, भगवान ने कमर तोड़ दी। इनने जवानी में आदमी को आदमी नहीं समझो। और तुम नहीं जाना तो कि जो जवानी में अंधे होकर के बुरे कर्म करते हैं, बुढ़ापे में एक एक कर्म की उनको याद आती है। एक एक कर्म। पेट बल पड़ा है दुर्योधन, चारों तरफ देख रहा। भैया दुशासन तुम कहां हो? अंगरक्षक कर्ण तुम कहां हो? बेटा लक्ष्मण तुम कहां हो? भूर्श्रवा तुम कहां हो? आवाजें लाशों में दब गई। दुर्योधन आगे बढ़ा, खून के गड्ढा में डूब गो। खून के गड्ढा में इधर उधर हाथ पैर पटकन लगो। बाकी हाथ में लाश पड़ गई। लाश पकड़ के दुर्योधन खून के गड्ढा से पार भो। और लाश जब उसने देखी तो लाश किसी और की नहीं थी, लाश दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण की थी, जो अभिमन्यु ने मार दिया था। अपने बेटा की लाश पहचान करके मुंह पे मुंह धर के फपक फपक के रोने लगे। बेटा लक्ष्मण, पिता मर जाता है, पुत्र पिंडदान जलदान करके बाप को पार लगाता है। बाप जिंदा, तू मर गया और तूने हमें खून के गड्ढा से पार किया, तो हमसे उद्धार हो गया लक्ष्मण। तो लो चील कौआ बकी आंखें फोड़ में टूटी चील कौआ। आगे से बाने पक्षी हटाए, पीछे से सियार ने मांस की बकोटी भर ली। किसकी बात कर रहा हूं? ओ दुर्योधन की, कि जब अपने घर से निकलता था तो पखेरु छाया कर लेते। एक बात और बताऊं लोगों, जब तुम बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा। जब तुम बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा, लेकिन परिणाम बड़े भयंकर देखेंगे। परिणाम भयंकर। बुरा कर्म है खून की तरह। खून सुर्ख लाल होता है, जमीन पर गिर जाए तो थोड़ी देर में काला हो जाता है। इसी तरह जब तुम बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, लेकिन परिणाम बड़ा भयंकर। बुरा कर्म होता बबूल की बीज की तरह। बबूल का बीज कभी लेकर के यूं करना, बहुत मुलायम रेशम से भी, और जमीन से निकलता है कांटे। तो मेरे प्यारे भक्तों, आज दुर्योधन रो रहा है बेटा की लाश पर, और इधर गंधारी रो रही है कि हमें 100 के 100 मरे। तो लो गंधार ने कानों पच्चाप सुनाई दी, मानो कोई कमरा की तरफ आए। बोली गंधार, कौन है? मेरे कमरे की तरफ कौन आ रहा है? अब आ जाई। भाभी, मैं हूं तुम्हारा देवर विदुर। गंधार ने बोली, आओ देवर। चाचा विदुर बैठे। गंधार ने बोली, एक बात बताओ देवर,
हमें 100 बेटन में से सब मर गए, कोई जिंदा हुआ। मेरे भाइयों, चाचा विदुर की आंखें छलक आई, कहने लगे भाभी तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन जिंदा सब मर गए। एकदम से कहने लगी देवर विदुर, जब पहले दिन युद्ध का शुभारंभ हुआ, पांडवों ने कुंती के पैर छुए कि मां मुझे आशीर्वाद दो, मैं दुश्मन से विजय पाके आऊं। कुंती ने कह दिया विजयी बांध तुम्हारी विजय हो। और मेरा बेटा दुर्योधन हथियार बांध के आया और हमसे बोला मां मुझे आशीर्वाद दो। तो मैंने कहा बेटा बाहर का दुश्मन होता उससे लड़ने जाता, मैं विजयी बांध बहू का आशीर्वाद देती। तू तो भोले भैयन मारवे जाए रहो। कहने लगी ये गंधार मेरा बेटा बिना आशीर्वाद के चला गया। तब तो मुकाबला था कुंती के पूतों से, अब मेरे बेटे का मुकाबला है यम के दूतों से। देवर विदुर, मरने से पहले मैं अपने बेटा के माथे को चूम ले तो छाती ठंडी हो जाएगी। चाचा विदुर बोले चलो, चल दिया, उंगलियां पकड़। प्रभु का ध्यान कर रही है भाइयों। एक भगवान का कीर्तन पांडाल में बैठो, आप बोल लो। दुर्योधन की खोपड़ी में मौत नाच रही है और हम तुम सब के ऊपर उसी मौत की हुकूमत है।